गाइस वेलकम यू ऑल टू दी चैनल। तलाक इतनी आसानी से नहीं मिलता। जिन्होंने भी कॉन्टेस्टेड डिवोर्स के लिए फ़ाइल किया होगा उन्हें मालूम होगा कि तलाक के लिए कितना प्रोसेस लग जाता है और कितना टीडियस प्रोसेस है। म्यूचुअल डिवोर्स फिर भी आसानी से मिल जाता है। कुछ दिनों से बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेरीज आ रहे थे कि सर मेरा फर्स्ट मैरिज हुआ है, मैं सेकंड मैरिज कैसे कर सकता हूँ। फर्स्ट मैरिज का जो कोर्ट में चल रहा है मैटर वो बहुत सालों से चल रहा है, डिवोर्स अभी तक हुआ नहीं है, तो मुझे सेकंड मैरिज करना है और कैसे कर सकता हूँ, कितना क्या इसका प्रोसेस है, क्या प्रोसीजर है। तो आई थॉट कि आई शुड मेक अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेरीज सिमिलर टाइप के आ रहे थे। तो आज हम समझेंगे कि इसकी कानूनी प्रक्रिया क्या है, आप सेकेंड मैरिज कब कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते, और अगर आपने किया तो आपके ऊपर क्या लीगल ऑब्लिगेशंस, क्या लीगल हर्डल्स आ सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि आप दूसरी शादी बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर पहली शादी हुई है तो दूसरी शादी करना बहुत मुश्किल है। आप दूसरी शादी अगर करते हैं तो सेक्शन 494 एंड 495 इंडियन पीनल कोड के अंडर में आपको 7 ईयर्स का जेल टर्म हो सकता है। जी हाँ, आपको 7 साल के लिए जेल भी जाना पड़ सकता है, फाइन भी देना पड़ सकता है। सो आपका जो क्वेश्चन है कि मेरी फर्स्ट मैरिज हुई और सेकेंड मैरिज करना चाहता हूँ, तो ये सिरे से खारिज हो जाता है। आप दूसरी मैरिज नहीं कर सकते हैं। बिकॉज आप एक बात बहुत क्लियरली समझ लीजिए कि अगर जैसे ही आप दूसरी शादी करते हैं तो जो फर्स्ट वाइफ या हस्बैंड है उसके लिए एविडेंस इकट्ठा करना कोई बड़ी बात नहीं है। शादी का ही एविडेंस इकट्ठा करना है तो इजीली मिल जाता है। तो वो एफआईआर करेगा देन या करेगी और फिर कोर्ट में मैटर जाएगा और कोर्ट आपको 7 साल का जेल टर्म दे सकता है, क्योंकि एविडेंसेस इजीली कलेक्ट हो जाते हैं। बट कुछ एक्सेप्शंस हैं, उन एक्सेप्शंस को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अगर किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने आपके मैरिज को वॉइड डिक्लेयर कर दिया, यानी शून्य डिक्लेयर कर दिया है, जो डिवोर्स का डिक्री होता है वो नहीं, अगर वॉइड मैरिज डिक्लेयर कर दिया है कोर्ट ने तो आप दूसरी शादी कर सकते हैं। अगर वॉइड का मतलब क्या होता है, सपोज अगर लड़की की उम्र 16 ईयर्स है और जोर जबरदस्ती शादी कर दिया गया या कोर्ट ने एनलमेंट की डिक्री दे दिया, तो ऐसे कंडीशन में आप दूसरी शादी कर सकते हैं। या हस्बैंड या वाइफ दोनों में किसी एक का डेथ हो गया हो, कोई एक मर गया हो, तो ऐसे में आप दूसरी शादी कर सकते हैं। आपको जस्ट डेथ सर्टिफिकेट ऑब्टेन करना है और आप दूसरी शादी कर सकते हैं। बिकॉज वो पर्सन है ही नहीं तो आप दूसरी शादी करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है कोर्ट ने जब प्रॉपर डिवोर्स डिक्री दे दिया हो, नोटरी या स्टैम्प पेपर वाला नहीं। बिकॉज बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि सर स्टैम्प पेपर पे दोनों पार्टीज़ ने लिख दिया तो डिवोर्स हो जाएगा क्या। तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर आप ऐसा करते हैं तो फंस जाएंगे। तो कोर्ट ने अगर प्रॉपर डिक्री दिया हो आपके फेवर में, अगर कोर्ट ने डिवोर्स ग्रांट कर दिया हो तो आप दूसरी शादी कर सकते हैं, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब पति या पत्नी लास्ट 7 ईयर से उनको देखा नहीं गया हो, पति या पत्नी किसी को देखा नहीं गया हो, या फिर उसके बारे में किसी ने सुना नहीं हो कि जिंदा है या मर गया, या फिर अगर जिंदा भी है तो किधर है किसी को मालूम नहीं है, तो दूसरी शादी आप कर सकते हैं। ये एक्सेप्शंस है, अदरवाइज़ आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। ये आप बिल्कुल समझिए कि अगर दूसरी शादी करते हैं तो जो आपका क्वेश्चन है कि मैं शादी कर सकता हूं या फिर मेरा कोर्ट में मैटर चल रहा है तो दूसरी शादी कर सकता हूं, अगर ऐसा कोई भी स्टेप लेते हैं आप तो आपको 7 साल का जेल टर्म हो सकता है अंडर सेक्शन 494 एंड 495 ऑफ इंडियन पीनल कोड 1860। इसे बाइगमी बोलते हैं और ये प्रोविज़न दोनों के लिए सेम है, चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ हो, दोनों के लिए सेम एप्लीकेबल है। अगर वाइफ करती है तो उसे 7 ईयर्स का जेल टर्म हो सकता है, या फिर अगर हस्बैंड करता है तो उसे 7 ईयर्स के लिए जेल जाना पड़ सकता है। तो ये प्रोविजंस थे, आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। जो एक्सेप्शंस है, अगर वो एक्सेप्शंस में आपका कंडीशन, आपका सिचुएशन होता है तो आप दूसरी शादी के लिए प्रोसीड कर सकते हैं, आप दूसरी शादी कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप बिल्कुल नहीं कर सकते। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कि आप दूसरी शादी कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या फिर इससे रिलेटेड आपका जो भी क्वेश्चन हो मैंने क्लियर कर दिया हो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।